अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता काइंडली वो अभी नोट कर लें कि अब जितने भी हमारे ऑर्डर्स होंगे वो हम एक एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे। एक तो डिज़ाइंस के आते हैं कि कौन सा डिज़ाइन है, जैसे कुछ लोगों को मोंग का और टी शेप जो डॉन कार्लोस है उनका भी डिफरेंस का आइडिया नहीं है। बाकी कलर्स में मस्टर्ड है, ब्राउन है, मैरून है, तो ब्रोग का कुछ इश्यूज रहते हैं सेलर्स के साथ। और बाकी भी आगे हमने चप्पल खेड़ी उसका भी करना है, तो वो काफ़ी मसले हैं। और सेकंड ये है कि जो ऑर्डर पेंडिंग होते हैं या उनका स्टेटस मालूम नहीं होता और वो मुझे पूछते हैं या अपने लीडर से पूछते हैं, टीम लीडर से, तो वो बिज़ी होते हैं, कभी मैं बिज़ी होता हूँ तो वो नहीं उनको मालूम हो सकता, तो वो काफ़ी परेशानी रहती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए जो है ना वो भी हम इस एप्लीकेशन के ऊपर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो ये मसले हैं, काफ़ी सारे मसले इसमें हल हो जाएंगे। तो इसमें जो है ना 1 बाय 1 कॉल करके समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसकी एक रिकॉर्डिंग की जाए और आप लोगों को बताया जाए। तो ये काइट एप्लीकेशन आपके उसमें मोबाइल में इंस्टॉल होगी। ये इस टाइप की जो है ना वो ये आप आइकन देख लें। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ऑलरेडी लॉगिन है। जब आप लॉगिन करके आएंगे तो ये इस टाइप का डैशबोर्ड जो है ना चेकआउट जो है ना ये इस टाइप का आपके पास शो होगा, ये वाला। तो इसके साथ आप अगर देखें तो ये इसके साथ ये साइड बार है। साइड बार में आप जाएंगे तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, चेकआउट है, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, ट्रांजैक्शन, सेटिंग, हेल्प। तो इसमें जो हमारे रिक्वायर्ड होंगे वो चेकआउट होगा, ऑर्डर्स होगा, प्रोडक्ट्स होगा, जो कस्टमर है वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, ट्रांजैक्शन होगा, और सेटिंग में थोड़ी बहुत अगर कोई सेटिंग होगी तो वो होगी, अदरवाइज ये भी इतना हमारे से रिलेटेड नहीं होगा, सेलर से रिलेटेड खास तौर पे। और हेल्प में एप्लीकेशन के हवाले से कोई हेल्प होगी तो वो होगा। अब इसमें अगर सबसे पहले ये है कि जब आपने लॉगिन करना है तो ये चेकआउट ऑलरेडी ये जो विंडो होगी ये चेकआउट की होगी। अगर नहीं होगी तो आपने यहाँ से चेकआउट पे क्लिक करना है। ये आपके पास जो है ना इस तरह प्रोडक्ट्स होंगी, जिस तरह अभी ये 3 हो रही हैं। पहली ये जो प्योर को लेदर, ये चाकवा मैरून में आ रहा है, फिर प्योर को लेदर वाला आ रहा है डन कार्लस ब्राउन में, फिर मुकेशन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सेलर का मुकेशन का ऑर्डर है तो वो मुकेशन के ऊपर 1 टाइम क्लिक करेगा। 1 टाइम मैंने जब क्लिक किया तो ये ऑर्डर वहां से देखें, ये नीचे जहाँ पे ये ग्रीन पट्टी आई है ये यहाँ से ऐड होके यहाँ पे ऐड हो गया। ये आप देखें, जब मैंने 1 क्लिक किया तो ये यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो अब इसके बाद हमने ये ऑर्डर समझे कि नीचे इसकी प्राइस आ रही है 1 आइटम इज इक्वल टू PKR 1600। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा। मैं ये क्लिक कर दिया। इसमें ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, सब टोटल 1600 है, ऐड डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, GST PST PKR 30 आ रहा है, ऐड डिलीवरी रेट्स आ रहा है। ये GST जो है ना ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आपने इसको क्रॉस कर देना है। अब आपने यहाँ पे डिलीवरी रेट ऐड करने हैं। ऐड न्यू रेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हो जाएगी। मैं दोबारा करता हूँ, ये ऐड न्यू डिलीवरी रेट्स, इस पे आप करेंगे तो ये इसमें चार्जेस आ रहे हैं 350, 200, 400। मजीद भी मैं रेट्स इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये 200 मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया, तो ये डिलीवरी चार्जेस जो हैं, शिपिंग चार्जेस, वो ऐड हो गए हैं इसमें। अच्छा, अब इसकी प्राइस आ रही है 1600 रुपया। ये वो प्राइस है जो आपको अप्लाई होनी है। अब ज़ाहिर है आपकी कस्टमर से बात हुई होगी 2100 में, 2300 में, तो उसका ये है कि आपने यहाँ पे, मैं ये मार्क करता हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्राइस सेटिंग के लिए, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा, ये मैंने क्लिक किया। अब इसमें नीचे आ रहा है 1 आइटम 1600, तो ये जो PKR 1600 लिखा हुआ है, अब ये वाला, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा
तो ये प्राइस आ गई। मैं यहाँ से रेज करूँगा, यहाँ से मैं रेज करूँगा, ये रेज हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 2100। अगर फ़र्ज़ करें मेरी 2200 में बात हुई है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2200। अगर मेरी बात हुई है 2250 में तो मैं 2250 लिख दूँगा। जो भी यानी कि आपकी बात हुई है डिलीवरी रेट छोड़ के वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे अगर 2300 है या 2500 है, 2800 है, 5000 है, वट एवर जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। मैं 2100 लिख देता हूँ। जब मैंने 2100 लिखा, ये ग्रीन बटन आ रहा है ये वाला, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐड, आप देखें 2100, 200, 2300 हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें ये 2300 रुपये रेट आ गया। 1 आइटम इज इक्वल टू PKR 2300। अब आपने ये करना है कि जब ये आपने रेट ऐड कर दिए तो अब यहाँ पे देखें ये 1600 क्रॉस हो गया। ये आप देखें 1600 क्रॉस हो गया और ये 2100 आ गया रेट। अच्छा, यहाँ पे मैं 2100 भी लिख सकता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो कुछ 2200 में बुक करते हैं, कुछ 2400 में करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स रहते हैं। और फिर सेलर्स को ये भी बात पता नहीं होता कि हमें रेट क्या अप्लाई होगा। तो वो 1600 इसलिए लिखा है कि वो रेट आपको समझ आ जाए कि हमें 1600 लगना है, हमने आगे 2100 में बेचा है, तो वो इस तरह से। अब ये यहाँ तक हो गया अमाउंट। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 डॉट्स आ रहे हैं ये इस साइड पे, ये वाले आपने इन पे क्लिक करना है। इसमें ऑप्शन आ रहा होगा डिलीवरी रेट्स, ऐड नोट्स, ऐड डिस्काउंट। तो डिलीवरी रेट्स आप पहले भी ऐड कर चुके हैं, अगर पहले नहीं किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप ये। और ये जो डिलीवरी नोट है, ऐड नोट, यहाँ पे आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन देनी है। इस पे ऐड नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। मैं अभी बैक इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप में ही वो पड़े हैं ऑर्डर ना, तो एक मिनट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हाजी नवाब शाह, अच्छा ठीक है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी। कॉपी, वापस जाता हूँ अपनी ऐप में और ये मैंने इस पे पेस्ट कर दिया। ये भी मैंने वैसे पेस्ट किया, चलें ये तो खैर रहने देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं जी। इसकी बुकिंग प्राइस की ज़रूरत नहीं है, स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, कलर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा इसमें, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और साइज़। और ये जो नीचे कोई नोट लिखा हुआ है तो ये आप लिख सकते हैं। नेम आएगा, एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा और साइज़ आएगा। बाकी कोई नोट है तो वो डाल देंगे। इसमें आपको कलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्राइस और डिलीवरी चार्जेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने पहले से ही ऐड कर दिया सारा। तो यहाँ हम सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आ गया, ये आ गई है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। अब हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका 2300 का ऑर्डर आ गया कैश, सेव ऑर्डर। जब हम सेव ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर सेव हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड। अब मैं इसकी रिसीट पे क्लिक करूंगा, इस टाइप की जो है ना रिसीट आएगी। आप इसको PDF में सेव करेंगे तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। आप इसको शेयर पे क्लिक करें। अगर इस रिसीट को आप देखें तो इसमें ये हमारा नेम आ रहा है, सिटी, वो पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा कुछ आ रहा है, और ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी ये आ गई, क्वांटिटी ये आ गई, नाम ये आ गया, प्राइस ये आ गई 2100, ये डिलीवरी रेट्स आ गए, ये टोटल आ गया, और ये इनवाइस का नंबर आ गया। ठीक है जी। अब इसको शेयर करना है, हम शेयर करेंगे। शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ इसको, ये, और ये यूं रसीद जो है ना वो शेयर हो जाएगी। ठीक है जी। जब रसीद ये शेयर होगी तो ये आपने सिर्फ ग्रुप में शेयर करनी है, फिर उसके बाद कहीं पे भी नहीं करनी। ठीक हो गया जी। ये आपकी रसीद शेयर होगी। आप यहाँ से बैक आ जाएं और इसको क्रॉस कर दें,
आपकी PDF में आपके मोबाइल में सेव भी होगी। और अब आपका जो है ना वो, अच्छा, अब आप स्टार्ट न्यू सेल पे क्लिक करेंगे तो वापस चेकआउट पे चला जाएगा। अब आप यहाँ पे आए तो ऑर्डर्स में पहले 2 थे, अब 3 हो गए। ये यस्टरडे के 2 मैंने वो टेस्ट के लिए किए थे और ये 2 डे का ऑर्डर है। और बेसिकली ये जो साइन आ रहा है ना, ये जो, एक मिनट में बताता हूँ जी, ये जो साइन आ रहा है, दोबारा से करता हूँ, एक मिनट। ये जो साइन आ रहा है ये आपके स्टेटस का साइन है। ये वाइट होगा, ऐसे होगा तो आप समझें आपका ऑर्डर पेंडिंग है। अगर आप इसको डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो ये आप डिटेल में जा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स, इसमें ये पेंडिंग लिखा हुआ है। तो पेंडिंग का मतलब ये होगा कि आपका ऑर्डर जो है वो अभी तक पेंडिंग है, यानी आज आपने ऑर्डर दिया तो वो पेंडिंग में रहेगा। जब तक मैं आगे उसको प्रोसेस नहीं करूंगा वो पेंडिंग में रहेगा। उसके बाद अब आपने करना ये है कि थोड़े सा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये ऑर्डर आपने बुक करके शेयर कर दिया और फिर आपने उसको चेक करते रहना यहाँ से। अब मैं आपको स्टेटस बताता हूँ इसमें क्या क्या आ रहा है। ये देखें पेंडिंग आ रहा है, इसका ये वाइट है, इस पे आपने गौर करना है इन कलर्स के ऊपर। ये जो आ रहे हैं ये, ठीक है, ये कलर्स आ रहे हैं, ये वाले कलर्स, ठीक है जी, ये कलर्स आ रहे हैं। अब इसमें ये रेडी फॉर डिलीवरी ऑरेंज, अगर आपका ऑरेंज में आ रहा होगा तो समझें कि रेडी फॉर डिलीवरी है, मतलब अभी रेडी हुआ है, कोरियर ने पिक नहीं किया। ऑन द वे का ये कलर है, ये कलर ऑन द वे है, इसका मतलब है कि कोरियर वालों ने रिसीव कर लिया और वो रास्ते में है, ठीक है। उसके बाद जो डिलीवर हो जाएगा वो आपका ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन वाला डिलीवर्ड टू कस्टमर होगा। रिफ्यूज टू रिसीव वाला ये रेड होगा। सील डिलीवरी नॉट एक्सेप्टेड, कोई कस्टमर आपका डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है जी बंद पार्सल मैं नहीं लेता हूँ, खोल के चेक करूंगा, कोरियर वाले नहीं देते, तो उसका ये स्टेटस आ रहा होगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया का ये आ रहा होगा, डिलीवरी एड्रेस क्लोज का ये आ रहा होगा, क्लेम्ड का ये आ रहा होगा। क्लेम्ड का मतलब ये है कि किसी कस्टमर ने पहले रिसीव कर लिया और बाद में उसने वापस करके अपनी पेमेंट वापस ले ली, तो वो क्लेम्ड में आएगा। रेडी फॉर डिलीवरी, ऑन द वे, डिलीवर टू कस्टमर, रिफ्यूज टू रिसीव, सील डिलीवरी नॉट एक्सेप्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, डिलीवरी एड्रेस क्लोज, क्लेम्ड। तो ये बेसिकली कुछ स्टेटसेस हैं जो आपके शो होते रहेंगे, इनके कलर आप याद कर लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे, तो जैसे ही आप देखेंगे वन गो में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से ये नीचे आ रहा है स्लाइड टू कंफर्म, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको स्लाइड टू कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये आप लोगों ने नहीं करना, आपने इसको नहीं छेड़ना। आपने एक दफा सेव ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। स्लाइड टू कंफर्म मैं करूंगा, जब मैं स्लाइड टू कंफर्म करूंगा तो इसका मतलब ये होगा, अब मैं फर्ज करें कर देता हूँ, ये मैं स्लाइड टू कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बैक जाऊं तो ये देखें इसका ये स्टेटस जो है ना ये चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये स्टॉक मौजूद है और मैंने इसको कंफर्म कर दिया, अब ये कस्टमर तक पहुंच जाएगा। जो आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा उसका मतलब है कि वो स्टॉक में मौजूद नहीं है। जो मैं कंफर्म कर दूंगा वो आपका कंफर्म होगा कि मेरे पास स्टॉक मौजूद है और उसी डेट में पैक होकर चला जाएगा। आपका ग्रीन आ रहा है, इस टाइप का कलर आ रहा है अगर, तो आप यूं समझ लें कि आपका ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म हो चुका है। अब इसमें मैं देख लेता हूँ, ये कंफर्म्ड, ये कंफर्म्ड का वो आ रहा है ग्रीन, और ये जो एक ग्रीन है ना, ये ग्रीन 2 कलर हैं, कंफर्म्ड और एक डिलीवर टू कस्टमर, इसका थोड़ा सा चेंज है। तो ये ऐप वाला कलर है बेसिकली, जिस तरह ये फिल्टर का कलर आ रहा है, ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। अच्छा, अब देखें इसका स्टेटस चेंज किया जाता है ना, तो आप लोगों के पास भी ऑप्शन होता है इसको चेंज करने का। जैसे आप ऑन द वे करें, ऑन द वे हो जाएगा। आप इसको डिलीवर टू कस्टमर करें, ये डिलीवर टू कस्टमर हो जाएगा। आप इसको रिफ्यूज टू रिसीव करें, ये हो जाएगा। ये आप ये देखें,
पहले पेंडिंग था, फिर कंफर्म हुआ, ऑन द वे हुआ, डिलीवर टू कस्टमर हुआ, रिफ्यूज टू रिसीव। लेकिन ये आप लोगों ने नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने सिर्फ देखना है, जस्ट देखना कैसे है। आपने ये आप आना है ऑर्डर्स पे, ये आपके ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे, जैसे ये शो हो रहा है 4500 का, 8200 का, ये 2300 का, इस पर क्लिक करना है। पहली बात तो ये है कि ये जो कलर आ रहे हैं ना, कलर स्कीम आ रही है, इसी से आपको पता चल जाएगा, ये वाली, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, क्योंकि आपको कलर याद हो जाएंगे। अगर नहीं पता चलता तो आप इस पर क्लिक करें, डिटेल में आए और यहाँ से देख लें। लेकिन आपने कुछ बाकी इसमें चेंजेस नहीं लानी है और कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप देखते हैं कि ये आपका कस्टमर कौन सा है, तो ये आपकी वो जो आपने नोट ऐड किया था वो यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये नोट आपके सामने आ जाएगा। ये हाजी नवाब शाह का है, एड्रेस ये मैंने दिया था, फ़ोन नंबर ये दिया था, कोई नोट आपने वो इसमें डाला था, तो वो ये हो जाएगा। अब ये एडिट भी हो सकता है, लेकिन आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एडिट करेंगे तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि जब आप PDF में भेज देंगे एक दफ़ा, वो मेरे पास सेव हो जाएगा ना। वो ज़ाहिर है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सेव होगी वो तो उसी तरह होगी। बाद में अगर चेंज होती है किसी स्टेज पे, तो वो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अच्छा, मैंने ओके कर दिया, ठीक है जी। अब ये मामला जब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बेहतर हो जाएगा काफ़ी। अच्छा, अब हम जाते हैं बैक, फिर हम देखते हैं कि ये चेकआउट में आए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इस पे ना किसी ऑर्डर पे 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये 8 आइटम्स ऐड हो गई। अब मुझसे गलती से हो गई, या जो भी 2 कर दी, 4 कर दी। अब मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने एक ही करना था, वो 2-3 दफ़ा। बाज़ का नेट स्लो होता है ना, बंदा 4-5 दफ़ा करता है, वो हो जाती है। तो इसका ये हल होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये आएगा, यहाँ पे क्लिक करें, क्लियर कार्ट कर दें, यस करें। ये देखें नो आइटम आ रहा है, अब यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक है कि आपके 2 ऑर्डर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही कस्टमर है, उसके 2 ऑर्डर आ गए। एक ऑर्डर आपका मुकेशन का है, एक डन कारलेस का है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, एक डन कारलेस पे क्लिक करेंगे, साथ ही मुकेशन पे क्लिक कर देंगे। या अगर नीचे बाद में कोई और वो शूज होंगे तो उन पे भी। तो ये आप देखें कि 2 आइटम्स ऐड हो गई। यहाँ पे देखें 2 आइटम्स ऐड हो गई, एक डन कारलेस ब्राउन हो गया, एक मुकेशन हो गया। अब आप इसी तरह जाएंगे, इस पे ग्रीन पे क्लिक करेंगे, GST को क्रॉस कर देंगे, डिलीवरी रेट लिखेंगे 400 है या 350, आपकी बात हुई है 350 कर लें, 400 हुई है 400 कर लें। 400 में कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ये आ गया। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, प्राइस चेंज करनी है। प्राइस का मैंने बताया था, यहाँ से चेंज होगी। अब मैंने प्राइस चेंज करनी है, यहाँ पे मैं प्राइस चेंज करता हूँ। फर्ज करें मेरी इसके साथ बात हुई है 2100 रुपये में, मैं 2100 कर देता हूँ। ये इस वाले की हो गई है, इस ऑर्डर की, ठीक है जी। अब मैं इसकी करता हूँ, इसकी मेरी बात हुई है जी, फर्ज करें 2400, 2400 की। अब मैं इसको 2400 कर दूँ। अब देखें ये 2400 में हो गया, ये 2100 में हो गया। क्वांटिटी 1 है। अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। मेरे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। ये 2400 में हो गया, ये 2100 में हो गया। तो इसमें अब ये है कि अब ये 4900 का ऑर्डर बन गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेव ऑर्डर करूँगा, सिंपल सेव हो गया। मैं रिसीट पे जाऊँगा, ये मेरी रिसीट बन गई है। ये देखें इसमें 2 क्वांटिटी आ रही है, प्योर को लेदर हैंडमेड मुकेशन ब्लैक शूज़ फॉर मैन 2100, मुकेशन 2100 में हो गया, डन कारलेस ब्राउन शूज़ 2400 में हो गया। तो ये 400 डिलीवरी चार्ज, तो टोटल 4900 रुपये हो गया। यहाँ से मैं PDF करता हूँ, ये मेरे पास सेव हो जाएगा, और यहाँ से मैं शेयर करता हूँ, और उसी तरह मेरे पास यहाँ पे WhatsApp आएगा, मैं WhatsApp ग्रुप में जाके शेयर कर दूँगा। तो इस तरह से आपने, फिर मैं स्टार्ट न्यू सेल करूँगा और वापस मैं अपने उस पर आ जाऊँगा। फिर मैं यहाँ से ऑर्डर दोबारा जाता हूँ, ये मैं आया,
अब ये देखें कि ये पेंडिंग में आ रहा है, ये आ रहा है पेंडिंग में। अगर आप यहाँ से देखते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही ऑर्डर में जाऊं तो मुझे, अब जैसे मैं ऑर्डर में जाऊं तो मुझे पता चल जाए, तो अगेन वही बात है कि वो ये वाला कलर आपने देख लेना है, ये वाइट है तो इसका मतलब अभी तक ये पेंडिंग में है। अब इसको जैसे ही कंफर्म मैंने किया, आपने नहीं करना, आप कर सकते हैं लेकिन आपने करना नहीं। इसकी डिटेल चेक करनी है, डिटेल्स में आ जाए। ये देखें पेंडिंग आ रहा है, इतनी अमाउंट का आ रहा है। अच्छा, इसमें नोट नहीं था, नोट मेरे से रह गया, नोट लाजमी डालना है ये वाला। अब मैं आके, अगर किसी से नोट रह जाता है तो इधर से आके भी हो जाता है, यानी अगर ऑर्डर ऐड करते वक्त नोट रह गया तो वापस जब आप आएंगे तो ये नोट है इसका। ठीक है जी, इसमें सारी, अब इसमें ये देखें कलर लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ। इसमें आपने क्या लिखना है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और साइज। कलर आपका वहीं से सिलेक्ट होगा, स्टाइल आपका वहीं से सिलेक्ट होगा, प्राइस अभी आपकी ऐप में ही सिलेक्ट होगी। तो ये इसका वैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से स्लाइड टू कंफर्म करता हूँ, ये आपने नहीं करना, ये मैंने करना है। तो ये कंफर्म हो गया। अब देखें ये ग्रीन आ रहा है, तो ये सी ग्रीन बेसिकली ये कलर होता है। अब आप समझें कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, स्टॉक में मौजूद भी है और पैक हो गया या जो भी हो गया, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ऑर्डर आपका पेंडिंग होगा उसके लिए आप टेंशन भी ले सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। मेरी कोशिश होगी आप ज्यादा परेशान ना हो। आप भाई हैं हमारे, सब लोग, कुछ बहनें भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। अब ये देखें, ये मैंने एक और ऐड किया ऑर्डर, इसी तरह मैंने इसका ये GST 0 किया, डिलीवरी रेट मैंने 200 रुपये किया, ओके कर दिया। आपकी इसमें फ्री शिपिंग का ऑप्शन भी है, आप लोग जो है ना वो फ्री शिपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई ऐड डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट डालना है तो आप जैसे अमाउंट है 100 रुपया डिस्काउंट डाल दें, अप्लाई डिस्काउंट। ये देखें 100 रुपया डिस्काउंट हो गया तो 1900 में हो गया। ये पहले 1800 प्लस उसमें था, तो अब यहाँ आप डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, ये बाद में कस्टमर को भी, आप ये रसीद भेजेंगे तो कस्टमर को भी शो होगा। अब मैं ऐड नोट करता हूँ, ऐड नोट करता हूँ, ये नोट डालूंगा, सेव करूँगा, ये किया, सेव ऑर्डर कर दिया, रिसीट पे जाऊँगा तो ये देखें ये डिस्काउंट, ये आप चेक करें डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, 1800 प्राइस आ रही है, ये वो जो प्राइस है 200 ये आ रहा है, 100 डिस्काउंट दिया तो 1900 का बिल बन गया। अब आप इस पे ये देखें, ठीक हो गया जी। स्टार्ट न्यू सेल पे जाएं, ये आप उसी विंडो में आप वापस आ गए। ये देखें ऑर्डर्स में आया, ये 5 हो गए। अब देखें ऑर्डर काउंट भी हो रहे हैं आपके। अब इसमें क्या होता है कि ये मैं, आप 5 ऑर्डर आपके आ रहे हैं ना, ये देखें ये इसमें ये आ रहा है, ये अभी वाइट है ना, पेंडिंग है, तो समझे ये अभी तक स्टॉक में नहीं है या इसका कुछ नहीं हुआ, ये पेंडिंग में आ रहा है। ठीक हो गया, जैसे ही मैं स्लाइड टू कंफर्म करूंगा, आपने नहीं करना, तो ये ओके हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ये आपका नोट आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करें, एडिट नोट पे क्लिक करें, एडिट करना है एडिट कर लें, लेकिन कोशिश करें एक दफ़ा जब आपने भेज दिया तो उसको एडिट ना करें। अच्छा जी, अब ये आपके ऑर्डर शो हो रहे हैं 5, तो ये आपके इसी तरह शो होते रहेंगे। अब मैं यहाँ से इसको स्विच अकाउंट करता हूँ, मैं अपने मेन अकाउंट में जाता हूँ। मैं मेन अकाउंट में चला गया, ये देखें ये मेरे पास 5 ऑर्डर शो हो रहे हैं। अब ये मेरा एडमिन पैनल है, इसमें मुझे जो 5 ऑर्डर आप लोगों मतलब मैंने खुद बनाए थे, ये उसके मुझे शो हो गए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्लाइड टू कंफर्म करता हूँ, ये कंफर्म हो गया, डिटेल्स इसकी ये चेक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं फर्ज करें गो टू पेमेंट पे जाऊंगा। अब जिस ऑर्डर की पेमेंट आपको हो जाएगी ना, उसके मैं गो टू पेमेंट पे जाऊंगा और ये करूंगा पेमेंट और सेव ऑर्डर।
ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंप्लीट ऑर्डर, स्टार्ट अ न्यू सेल। तो ये देखें, जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो ये मेरे पास 4 ऑर्डर रह गए हैं। अब जितने ऑर्डर की मैं वीकली बेस पे पेमेंट करूंगा ना, वो ऑर्डर आपके क्लियर होते जाएंगे और वो आएंगे ट्रांजैक्शन में। अब ये देखें, ये आ गया। इसकी डिटेल में जाएं तो ये पेड और सेल, ये जब सेल में आ जाएगा ये वहां से निकल जाएगा। ये वो सेल वाला वो होगा जो पेड हो जाएगा, यानी कस्टमर ने पे कर दी और मैंने भी आपको उसकी पेमेंट कर दी, वो सेल में चला जाएगा। वो बाद में आपको फिर यहाँ ऑर्डर्स में शो नहीं होगा। अभी जैसे मैं वापस जाता हूँ, सैयद जो साजिद साहब हैं, हाँ ये अब आप देखें, इनके भी 4 ऑर्डर रह गए यहाँ पे। ये देखें जी, ये 4 ऑर्डर रह गए, पहले 5 थे। अब इनका एक ऑर्डर कहाँ चला गया? ट्रांजैक्शन में। अब मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये आ गया ट्रांजैक्शन। ये डिटेल में चेक करता हूँ तो ये सेल आ गया, पेड हो गया, सेल में आ गया। अब ये पेड है, ये सेल बन गई है। तो इसकी ये रिसीट है, आप रिसीट भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आपको अच्छा लगेगा और ये आपको पसंद भी आएगा। और ये काफ़ी अच्छा वो है सेटअप। इसमें ये जेंट्स शूज़ की कैटेगरी आ रही है, ऑल कैटेगरीज आ रही हैं। बाद में जब मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा तो यहाँ पे शो होंगी। तो आपने इसमें ख्याल ये रखना है। एक दफ़ा फिर ऑर्डर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, 1 क्लिक प्रोडक्ट के ऊपर, ये इस पर आ गया, इस पर क्लिक किया मैंने, GST ख़त्म किया, डिलीवरी रेट ऐड किया 200, नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैंने अमाउंट चेंज करनी है। फर्ज करें मेरी 2400 में बात हुई है, 2400, ठीक है, 2600 में ऑर्डर हो गया टोटल। यहाँ पे मैंने ऐड नोट डालना है, पेस्ट करूँगा, या मैं लिख भी सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, और सेव करूँगा तो ये देखें नोट हमारे पास सेव हो गया। अब मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, सेव ऑर्डर, स्टार्ट अ न्यू सेल। मैंने इसकी रिसीट नहीं बनाई, बाहर जाता हूँ। बाज़ का बंदा रिसीट नहीं बनाता, वापस आ जाए ऑर्डर्स में, ये वाला ऑर्डर था और यहाँ पे शेयर, ये रिसीट आ गई। अगर फर्ज करें उस वक्त आप स्टार्ट न्यू सेल क्लिक कर देते हैं और आपसे रिसीट नहीं बनती, तो वापस आके आप यहाँ से अपने ऑर्डर्स में हैं, ऑर्डर्स पे क्लिक करें, साइड पे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक करें, रिसीट आ जाएगी। दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे आए, ऑर्डर्स पे अपने ऑर्डर पे क्लिक करें, साइड से क्लिक करें, शेयर करें, ये रिसीट आ जाएगी। इसको यहाँ से PDF में डाउनलोड करना, PDF में कर लें, ये आपके मोबाइल में चली जाती है। और ये शेयर पे क्लिक करें, ये शेयर हो जाती है। बस ये इसका तरीका है, ये हो गया। अब मैं इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा तो इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट्स का वो कॉलम है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स जो है ना वो क्रेडिट, हाँ आप प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। और इसमें जब मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप लोगों ने हर प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। आपने सिर्फ वही प्रोडक्ट सेल करनी है जिसका आपको कहा जाए, या अगर सेल करनी है FB पे लगानी है तो ये अभी 3 शो हो रही है ना, मैं ऐड करूँगा, मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं। तो वो चूँकि बाकी सेलर भी इसी ऐप का हिस्सा होंगे, जैसे मेरे पास कुछ कराची के सेलर्स हैं, कुछ लाहौर के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पास इन्वेस्टमेंट की हुई है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने मुझे 2 लाख रुपए दिया और उसने कहा जी कि आप ये डिज़ाइन जो है ना मेरे लिए बनवाएं और ये सिर्फ मैं सेल करूँगा, मेरे अलावा कोई बंदा सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसने पेमेंट दे के बनवाया हुआ है। अब वो वाला डिज़ाइन अगर आप यहाँ से उठा लेते हैं ऐप से, तो क्योंकि शो तो आपको हो रहा होगा ना, शो तो आपको, अगर मैं इसमें 1000 डिज़ाइन शेयर करूँगा तो 1000 के 1000 शेयर हो जाएंगे, आपको शो हो रहे होंगे। तो आपने हर डिज़ाइन को यहाँ से कॉपी करके या पिक्चर लेके सेल नहीं करना।
क्योंकि अगर कोई ऐसा डिज़ाइन होगा जो मेरे किसी सेलर ने पेमेंट दे के बनवाया हुआ है मेरे कारखाने से, तो वो ज़ाहिर है मैं आपको नहीं दे सकूँगा। वो चूँकि मेरी उनके साथ ये कमिटमेंट होती है ना, कुछ डिज़ाइन वो फिर मुझे पेमेंट करते हैं, डिज़ाइन भी उनका अपना होता है, वो मैं बना के उनको देता हूँ और उनका इतना स्टॉक बना रहता है मेरे पास। तो उसमें जो है ना मैं अपना वो जो अमाउंट होती है वो काट लेता हूँ और दोबारा से वो बनाता रहता हूँ। तो इस तरह के आपने नहीं करने, आपने वही करने हैं जो मेरी आपके साथ कमिटमेंट होगी। जिस सेलर के साथ जो कमिटमेंट होगी वो वही सेल करेगा। और दूसरा कोई अगर वो करता है या करना चाह रहा है तो मेरे से पहले डिस्कस कर ले, मैं बता दूंगा कि वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे ये पहले नंबर पे चकवा, फुल चकवा मैरून कलर आ रहा है ना, ये हमारे पास एक सेलर है, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है और वो सेल कर रही है फेसबुक के ऊपर इसी तरह। तो अब ये बनता भी लिमिटेड है और ये एक ही सेलर है जो कर रही है और उसके पास और कोई डिज़ाइन नहीं है। तो इसलिए ये अब ज़ाहिर है उनकी आईडी बनी है तो उनके लिए मुझे ऐप में ऐड करना है और मैं हाइड नहीं कर सकता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो वो फिर आपने जो है ना वो कोई डिज़ाइन सेल करने हैं जिनकी आपके साथ कमिटमेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप देखें इसमें अमाउंट भी आ रही है कि आपके 5 ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे आपके 22,500 जैसे मैंने रेट ऐड किया था तो वो आ रहा है जी 22,500 टोटल अमाउंट है और 5 ऑर्डर्स हैं। यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ कि पेंडिंग कितने हैं। फिल्टर करूँगा तो ये एक पेंडिंग में है। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे कंफर्म कितने हैं तो ये 2 मेरे कंफर्म हैं। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे डिलीवर टू कस्टमर कितने हैं तो 0 है। ठीक है जी। पेड चेक करना चाहूँ तो पेड 0 आ रहा है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें। मैं इसको अभी ऑफ करता हूँ। बाकी कोई भी क्यूरी होगी तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसको, मुझे कॉल्स भी आ रही है।